अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी के साथ। और दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों आज जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वाकया ज़ारा खान ने हमें भेजा है और ये वाकया बहुत ही खौफनाक है। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। ये वाकया तकरीबन 2001 में हमारे साथ पेश आया। हम किराए के मकान में रहा करते थे। इस घर में हमारे साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आते थे। एक रात हम सो रहे थे कि आधी रात को लाइट चली गई। मैं, मेरी अम्मी और मेरी बहन एक कमरे में सो रहे थे। हमारे बराबर वाले कमरे में हमारे दोनों भाई सो रहे थे। हमारे दोनों कमरों के बीच एक खिड़की थी जो कि खुली रहती थी। जब लाइट चली गई, गर्मी की वजह से मेरी आंख खुल गई। मेरे पास मोबाइल रखा हुआ था जिससे मैंने टॉर्च ऑन की ताकि मैं उठकर गैस लाइट ऑन कर सकूं। जैसे मैंने टॉर्च ऑन की तो मैंने खिड़की में देखा कि मुझे खिड़की में मेरा भाई नजर आया जो मुझे ही देखे जा रहा था। जब मैंने अपने भाई को देखा तो मुझे थोड़ा सुकून मिला और उसको मैंने अपना मोबाइल दिया और कहा कि ये गैस लाइट ऑन कर दो। मैंने 2-3 बार यही बात रिपीट की मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। खैर मैंने खुद ही फिर गैस लाइट ऑन की और जब थोड़ी सी रोशनी हुई तो मैंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब मैंने इस कमरे की तरफ देखा तो मेरे दोनों भाई बेखबर सो रहे थे और उसी वक्त मुझे भागने की आवाज महसूस हुई, जैसे यहाँ से कोई शख्स भागा हो। कदमों की आवाजें मुझे साफ महसूस हो रही थी और वो जो कोई भी था वो हमारे सामने वाले कमरे में दाखिल हुआ था और उसी वक्त जोर से दरवाजा भी बंद हो गया। जब वो दरवाजा बंद हुआ तो मैंने सोचा कि शायद हमारे घर में कोई चोर दाखिल हो गया है, जबकि मैं ये भी सोच रही थी कि ये नामुमकिन है क्योंकि हम अपने घर को अच्छी तरह से ताले लगाते हैं और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था हमारे घर में जहाँ से चोर आए। लेकिन मैं फिर भी डर कर भागी और अपने भाइयों के कमरे में आई और मैंने फौरन अपने भाइयों को उठाया और उन्हें सब कुछ बताया। मेरे भाई बहुत ही घबरा गए और उन्होंने अंदर कमरे में जाने का फैसला किया। जब हम उस कमरे में दाखिल हुए और कमरे का दरवाजा खोला तो उस कमरे में कोई भी शख्स मौजूद न था और उसी वक्त लाइट भी आ गई और लाइट आने के बाद हमने पूरा घर भी चेक किया मगर कोई भी वहाँ पर नहीं था। मैंने अपने भाई से पूछा, क्या तुम कुछ टाइम पहले खिड़की में खड़े हुए थे? तो मेरे भाई ने कहा, नहीं, मैं तो काफी वक्त से सो रहा था और तुमने ही मुझे आकर उठाया। ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा खौफ में आ गई क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से अपने भाई को मोबाइल की लाइट पकड़ाई थी। और इसी तरह का एक और वाकया भी हमारे साथ पेश आया। एक रात में सो रही थी कि किसी ने जोर से मुझे तमाचा लगाया मेरी गालों पर, जिसकी वजह से मुझे बड़ी दर्द हुई, जिसकी वजह से मुझे बड़ी बुरी तरह से तकलीफ हो रही थी और मैं डर गई और मैंने सबको उठा दिया। और इसी तरह एक बार मैं अपने कमरे में कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। मेरे घर वाले बराबर के कमरे में बैठे हुए थे। वो बातें कर रहे थे कि जिन्नात नहीं होते, ये सब कुछ हमारा वहम होता है। जैसे ही मेरे घर वालों ने ये जिक्र किया कि जिन्नात नहीं होते, इसी वक्त सामने वाले कमरे में जोर से दरवाजा खुला और बुरी तरह बंद हुआ, जिसकी आवाज पूरे घर वालों ने सुनी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार ही ऐसा हुआ। मैं बहुत गुस्से से उठी और अपने घर के लाउंज में आई और मैंने कहा कि मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ, इतनी जोर से दरवाजा किसने बंद किया है? तो मेरे भाई ने कहा, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया बल्कि दरवाजा खुद ही बंद हुआ है। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। और इसके बाद हमें पड़ोसियों से पता चला जिस घर में हम किराए पर रहते हैं, इस घर में कोई भी आज तक आबाद नहीं हुआ था और इसी घर पर जब ये खाली प्लाट हुआ करता था, इस प्लाट पर एक कब्र हुआ करती थी। किसी ने कहा कि ये घर एक कब्र के ऊपर बना हुआ है और इसलिए जो भी इस घर में रहने के लिए आता है वो आज तक आबाद नहीं हो सका। लेकिन इसके बाद इसको दूसरी जगह में शिफ्ट होने के लिए बहुत ही मुसीबत आती है क्योंकि इस घर में जो भी मखलूक रहती है वो इसको कहीं का नहीं छोड़ती। और दोस्तों मुझे इस घर को छोड़ने में 10 साल लग गए और आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई वाकयात वहाँ पर पेश आते रहते थे और अब हम उस जगह पर नहीं रहते, हमने वो घर छोड़ दिया है और अब हमारे नए घर में हमारे साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।